जाते जाते यूपी के सीएम योगी को झटका दे गए चंद्रचूड़। चलते रहेंगे यूपी के 16,000 मदरसे, पढ़ते रहेंगे 17 लाख मुस्लिम बच्चे। हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को ही खारिज कर दिया था। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको 6 पॉइंट में समझाते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि मदरसे चलते रहेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट ने यूपी के मदरसों में पढ़ रहे सभी बच्चों का दाखिला सामान्य स्कूलों में कराने का आदेश दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दिलचस्प बातें कही। कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि यूपी मदरसा एक्ट पूरी तरह संवैधानिक है, इसलिए मान्यता खारिज नहीं की जा सकती। ये हाई कोर्ट की गलती है। अगर कोई कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है तो बताना होगा कि वो कानून संविधान में धर्मनिरपेक्षता से जुड़े किस किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। सीजेआई ने एक मुहावरे का जिक्र करते हुए कहा कि एक्ट को खारिज करना बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा है। इसका मतलब है कि कुछ बुरी अनचाही चीजों को हटाते समय आपको अच्छी चीजें भी नहीं हटा देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मदरसे धार्मिक शिक्षा तो देते हैं, लेकिन उनका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा है। चलिए अब 6 पॉइंट में समझाते हैं पूरा मामला आपको। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों पर क्या फैसला सुनाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को कानूनी करार दिया है। इसी एक्ट के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 16,000 मदरसों को मान्यता मिली हुई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को इसी मदरसा एजुकेशन एक्ट को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। हाई कोर्ट का कहना था कि ऐसा कानून बनाना उत्तर प्रदेश विधानसभा की शक्तियों से परे है। कानूनी भाषा में ऐसा करने को अल्ट्रा वायरस कहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी फैसले में मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूल में कराने के भी आदेश दिए थे। मार्च में इस एक्ट के खारिज होने के बाद से यूपी के करीब 25,000 मदरसों पर तलवार लटक रही थी। मदरसा एक्ट क्या है और किसने बनाया? दरअसल मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश का एक कानून है जिसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 है। इसी एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन बनाया गया है। यही बोर्ड यूपी के मदरसों को मान्यता देता है, उनसे जुड़े नियम कायदे भी बनाता है। फिलहाल ये बोर्ड 10वीं पास को मौलवी, 12वीं पास को कामिल, ग्रेजुएशन को आलिम और पोस्ट ग्रेजुएशन को फाजिल नाम से डिग्रियां देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आलिम और फाजिल को यूजीसी एक्ट के खिलाफ बताया है। ये एक्ट 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार लेकर आई थी। तब मुलायम सिंह यूपी के सीएम थे। इसी एक्ट के तहत मदरसों के सिलेबस में धार्मिक शिक्षा के साथ एनसीईआरटी की किताबों को शामिल किया गया था। इससे मदरसों को अनुदान देने का रास्ता भी साफ हो गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को क्यों खारिज किया था? दरअसल 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी और जस्टिस विवेक चौधरी ने इस फैसले की 3 मुख्य कारण बताए थे। पहला कारण धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव या धर्म विशेष का पक्ष लिए सरकार सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति समान व्यवहार करेगी। हाई कोर्ट का कहना था कि मदरसों की हर क्लास में इस्लाम की पढ़ाई करना जरूरी है। मॉडर्न सब्जेक्ट या तो नहीं है या फिर ऑप्शनल है। ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मुहैया कराए और धर्म के आधार पर शिक्षा देकर भेदभाव न करे। दूसरा पॉइंट, शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन। हाई कोर्ट का कहना था कि संविधान के आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार का काम है। मदरसों के बच्चों को मॉडर्न सब्जेक्ट्स की बेहतर शिक्षा न देकर सरकार ने इस अधिकार का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने कहा था कि जब सभी धर्मों के बच्चों को हर सब्जेक्ट में मॉडर्न एजुकेशन मिल रही है तो धर्म विशेष के बच्चों को मदरसे की शिक्षा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात, यूजीसी के नियमों के खिलाफ, यानी कि हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि आलिम फाजिल की डिग्री देना यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ है। भारत में हायर एजुकेशन यूजीसी एक्ट के तहत रेगुलेट किए जाते हैं। मदरसा एक्ट के खिलाफ किसने और क्यों याचिका दायर की? दरअसल मदरसा एक्ट के खिलाफ पहली बार 2012 में दारुल उलूम वासिया नाम के मदरसे के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद 2014 में लखनऊ के माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज
2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। 2020 में रैजुल मुस्तफा ने 2 याचिकाएं और 2023 में अंशुमान सिंह राठौर ने भी याचिका दायर की थी। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से कहा गया था कि मदरसा एक्ट संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध और आर्टिकल 21A यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इन सभी आर्टिकल का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि मदरसा एक्ट 14 साल तक के बच्चों को हायर एजुकेशन देने के काबिल नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आलिम और फाजिल की डिग्रियों को लेकर भी कुछ कहा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में मदरसों में दी जाने वाली आलिम और फाजिल की डिग्रियों को गैर कानूनी करार दिया है। कोर्ट का कहना है कि आलिम फाजिल जैसी हायर एजुकेशन की डिग्रियां देना यूजीसी एक्ट 1956 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा? अब देखा जाए दोस्तों, तो अगर मदरसे बंद हो जाते तो यूपी के करीब 1.5 लाख परिवारों पर इसका असर पड़ता और वो सरकार के खिलाफ लामबंद हो सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति के यूपी के अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर कहते हैं कि जब हाईकोर्ट ने मदरसों को खत्म कर दिया था तो सरकार भी यही चाहती थी। सभी पार्टियां मुस्लिमों का केवल वोट लेना चाहती हैं, उनके पक्ष में कोई कुछ नहीं बोलता।